इस तारीख को जारी हो सकता है मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट। जैक बोर्ड जल्दी मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जारी करने वाला है, जिसे लेकर जानकारी सामने आ रही है। जानकारी अनुसार मई महीने के अंत तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल रिजल्ट जारी करेगा। फिलहाल तेजी से कॉपियों की जांच चल रही है। रिजल्ट को लेकर किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। वहीं परीक्षार्थियों का इंतजार लंबा होता दिख रहा है। बता कि 10वीं 12वीं साइंस का रिजल्ट एक साथ ही जारी किया जाएगा। वहीं इंटर में कॉमर्स आर्ट्स के स्टूडेंट को थोड़ा इंतजार करना होगा। आर्ट्स कॉमर्स के बच्चों का रिजल्ट जून के पहले हफ्ते में जारी किया जा सकता है। झारखंड में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। पेंडिंग है कोरोना जांच के कई सैंपल। धीरे धीरे बढ़ रहा है संक्रमण का दायरा। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़त दर्ज की जा रही है। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण के 89 छात्रों समेत 103 संक्रमित मामले मिले हैं। स्कूल में मिले संक्रमण के मामले बड़ा संकेत है कि खतरा और बढ़ सकता है। रोज औसतन 4,500 से 5,000 सैंपल की जांच की जा रही है। राज्य में संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। राज्य में पिछले 6 दिनों के आंकड़े पर नजर डाले तो राज्य में 306 मरीज मिले हैं, जबकि 1 से 10 अप्रैल के बीच राज्य भर में 78 नए मरीजों की पहचान हुई, यानी प्रतिशत औसत 7.8 मरीज मिल रहे हैं। पंकज मिश्रा से जुड़े अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच की मांग पर हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश। पंकज मिश्रा से जुड़े अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सैन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई की गई। खंडपीठ ने प्रार्थी को निर्देश दिया कि दस्तावेज के साथ अपना फर्ज बयान लोकल थाने में दर्ज कराएं। यदि थाना प्रभारी को आरोप गंभीर प्रतीत होता है तो वह हाईकोर्ट का आदेश जारी होने के 7 दिन के अंदर FIR दर्ज करें। गोड्डा में FM की शुरुआत करेंगे PM मोदी। शुक्रवार सुबह करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गोड्डा आकाशवाणी में FM रेडियो का उद्घाटन ऑनलाइन तरीके से करेंगे। इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दी। निशिकांत दुबे इसके लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। गोड्डा में FM रेडियो के शुरू किए जाने के लिए उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री को सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया है। गोड्डा में प्रसार भारती का पहले से ही रिले सेंटर का कार्यालय है। उसी में अब 103.6 मीटर फ्रीक्वेंसी पर दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम गोड्डा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई देगा। राज्य कर्मियों को तोहफा, महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य के कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। 1 जनवरी से राज्य कर्मियों की महंगाई भत्ते में 38 से बढ़ाकर 42% करने का फैसला लिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। इस फैसले से राज्य सरकार पर 441 करोड़ 52 लाख रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार के पेंशन, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में भी 4% की वृद्धि की गई है। झारखंड में कैबिनेट का फैसला, 34 निकायों में अब प्रशासक संभालेंगे पूरा कामकाज। झारखंड के 34 निकायों का कार्यकाल इसी महीने 28 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इसके बाद इस निकायों की कमान प्रशासकों के हाथ में होगी। गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। प्रशासक के रूप में संबंधित नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, निकाय परिषद की सभी शक्तियाँ एवं कार्यों का नियमानुसार प्रयोग की अनुमति प्रदान कर दी गई है। बता दें कि झारखंड में नगर निकाय का कार्यकाल अप्रैल महीने में समाप्त हो रहा है और इसके बाद नगर निकायों का संचालन सीधे अफसरों के माध्यम से होगा। इस बीच निकाय चुनाव पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। निकाय चुनाव से पहले सरकार ट्रिपल टेस्ट कराएगी। इससे पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देना संभव होगा। IAS छवि रंजन की करीबी श्याम भाटिया समेत 5 को ED का सम्मान। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है। इस मामले को लेकर ED ने IAS छवि रंजन के करीबी श्याम सिंह भाटिया समेत 5 लोगों को सम्मन भेजा है। ED जिन लोगों को सम्मन भेजा है उनमें जमशेदपुर के रवि सिंह भाटिया, श्याम सिंह भाटिया, रांची के शेखर कुशवाहा, प्रिय रंजन सहाय और विपिन कुमार सिंह शामिल है। ED ने इसी मामले में 1 मई को रांची के पूर्व DC छवि रंजन, 2 मई को कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस त्रिदीप मिश्रा को भी तलब किया है। वहीं 3 मई से इन 5 को PMLA के तहत बयान दर्ज करने के लिए ED के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है। अश्लील वीडियो प्रकरण मामले में CP सिंह की बन्ना गुप्ता को चुनौती, का हिम्मत है तो CBI जांच की मांग उठाएं। झारखंड में मंत्री बन्ना गुप्ता के आपत्तिजनक वीडियो प्रकरण के बाद आरंभ हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पूर्व एक वीडियो कॉल की शिकायत लेकर सामने आए राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और रांची के विधायक CP सिंह ने गुरुवार को बन्ना गुप्ता को चुनौती दे डाली है कि वे वीडियो प्रकरण की CBI जाँच की मांग उठाए। उन्होंने दावा किया है कि बन्ना गुप्ता पूरे मामले की लीपापोती में लग गए हैं। CP यहाँ तक बोले कि किसी की व्यक्तिगत
व्यक्तिगत जिंदगी पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन जमाना कुछ ऐसा हो गया है कि लोग शराफत को कमजोरी समझने की अक्सर भूल कर बैठते हैं। उन्होंने अपने साथ हुए घटनाक्रम को लेकर आशंका जताई है कि कहीं यह साजिश तो नहीं थी। सीपी सिंह ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी। बन्ना गुप्ता में हिम्मत है तो बताएं कि वे किससे और किस मोबाइल नंबर पर बात कर रहे थे। कार्यकाल के अंतिम दिन 7 करोड़ की 86 योजनाओं का किया शिलान्यास। रांची नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर एवं वार्ड पार्षदों ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन शिलान्यासों का बौछार कर दी। रांची में गुरुवार को इनके द्वारा कुल 7 करोड़ 10 लाख रुपए की 86 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। डिप्टी मेयर द्वारा विभिन्न वार्डों में शिलान्यास किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि जितनी भी योजनाओं का वादा किया था उन सभी योजनाओं का शिलान्यास कर जनता से किए वादों को पूरा कर रहा हूँ। पलामू में पेड़ से लटकता हुआ मिला भाजपा नेता का शव, परिवार ने लगाया जमीन विवाद को लेकर हत्या का आरोप। झारखंड के पलामू जिले में एक भाजपा नेता का शव पेड़ से लटकते हुए पाए जाने पर इलाके में सनसनी फैल गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा मनातू मंडल के अध्यक्ष प्रमोद सिंह उम्र 35 वर्ष का शव पेड़ से लटकते हुए मिला। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आलोक कुमार टुट्टी ने बताया कि वह बुधवार शाम 5 बजे अपने घर से निकले थे और इसके बाद से वह लापता थे। उनका शव एक सुनसान इलाके में पेड़ से झूलता हुआ पाया गया। सिंह के परिवार वालों ने एक जमीन विवाद को लेकर उनकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रमोद कुमार को मारकर उसे खुदकुशी का रूप देने के लिए पेड़ से लटका दिया गया। गुमला में पीट कर युवक की हत्या, 5 दिन बाद होने वाली थी शादी। गुमला में अज्ञात लोगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी है। घघरा थाना क्षेत्र के पलमा गांव में हत्या की इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है। कुछ लोग प्रेम प्रसंग को हत्या का कारण बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। घर के चिराग की हत्या से परिजन के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के बाद पूरे गाँव में मातम का माहौल है। मृतक की पहचान रवि यादव के रूप में हुई है, जिसकी शादी 5 दिन बाद होनी थी। घर में शादी का माहौल था। परिवार वाले शादी की तैयारियों में जुटे थे। सभी परिजनों को ये सूचना मिली कि रवि की हत्या कर दी गई है। अज्ञात लोगों ने उसे तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। रवि के दम तोड़ते ही अपराधी मौके से फरार हो गए। गर्भवती विवाहिता की कुएं में मिली लाश, पिता ने ससुर वालों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। गिरिडीह में एक गर्भवती महिला की लाश कुएं में मिली है। सब मिलने के बाद कोहराम मच गया है। मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। 4 माह की गर्भवती विवाहिता की लाश ससुराल के पास के कुएं में मिली है। सब मिलने के बाद मृतका के पिता ने दहेज हत्या का आरोप बेटी के ससुराल वालों पर लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह मामला जमुआ थाना इलाके के मेदिनी टांड से संबंधित है। मृतका स्थानीय निवासी कृष्णदेव वर्मा की पत्नी सुधा कुमारी थी। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद झारखंड के इस इलाके में अलर्ट, विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद लातेहार पुलिस हाई अलर्ट पर है। एसपी अंजनी अंजन ने कहा कि लातेहार जिला छत्तीसगढ़ से सटे होने की वजह से लातेहार पुलिस हाई अलर्ट पर है। जिले में सीआरपीएफ, जगुआर, जिला पुलिस कोबरा को सतर्क रहने, विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। किसी भी नक्सली गतिविधि होने की सूचना पर त्वरित एक्शन लेने की बात कही गई है। सभी थानों को भी अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए थे। वहीं एक नागरिक भी मारा गया है। सभी जवान डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के हैं। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवान सर्चिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसकी चपेट में जवानों का वाहन भी आ गया। इसमें 10 जवान शहीद हो गए। साहिबगंज हवाई अड्डा के खिलाफ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने शुरू किया आंदोलन, कहा जान दे देंगे पर जमीन नहीं। साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड के दुर्गा टोला और केरासुल पंचायत के अंतर्गत हवाई अड्डा की जमीन नहीं देने के विरोध में रैली निकाली गई। इस दौरान 6 गांव के सैकड़ों लोग आदिवासी के पारिवारिक हथियार, तीर धनुष, तलवार, लाठी लेकर निकले और धरना प्रदर्शन किया। दरअसल यह विरोध हवाई अड्डा की जमीन नहीं देने के लिए बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के नेतृत्व में किया गया। बताया जा रहा है कि यह रैली सुभाष चौक से निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्ग होकर समाहरणालय के निकट पहुंचकर धरना में तब्दील हो गया। घटना को संबोधित करते हुए विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। यहाँ पर जमीन के बदले सरकार जमीन दे, मुआवजा दे। बंदरगाह के समीप भी कई लोगों को बसाने की जमीन नहीं दी गई है, जिसके तहत बोरियो विधानसभा क्षेत्र के मांडरो, तलझारी, बुआरीजर प्रखंड के सैकड़ों कार्यकर्ता आज धरना प्रदर्शन में शामिल और सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए।
हाई स्कूलों को मई में मिलेंगे 9000 नए शिक्षक, पीएम सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड के हाई स्कूलों में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की कमी दूर होने वाली है। मई में 9000 नए शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 मई को खेलगांव में आयोजित किए जाने वाले एक समारोह में इन शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए पूरी की जा रही है। दरअसल इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया 2016 में ही शुरू हुई थी, लेकिन आरक्षण एवं अन्य विवादों के चलते परीक्षा आयोजित किए जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। हाल में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद इनकी नियुक्ति की अड़चन दूर हो गई है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने बताया कि विभाग शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए प्रयासरत है। स्कूल में 4 वर्षीय बच्चे की मौत, खेलने के दौरान गिरने से हुआ हादसा, पुलिस जुटी जांच में। बड़ी खबर रांची से, जहां मांडर थाना के बूढ़ा खोखरा गांव स्थित प्राइवेट स्कूल में प्ले क्लास के दौरान गिरने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के मां व परिजन स्कूल पहुंचे। वहीं मांडर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दी है। बताया जाता है कि मृतक अर्पण कुमार पहले से बीमार था। बच्चे का रिम्स में भी इलाज हुआ था। मांडर के बूढ़ा खोखर गाँव स्थित प्राइवेट स्कूल में खेलने के दौरान गिरने से अर्पण कुमार की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक की मां स्कूल पहुंचे। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दी है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के आसपास ही पल रही कई बीमारियां, जानिए कैसे। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में बदहाली की खबर आए दिन आती रहती है। अस्पताल के अंदर उचित व्यवस्था के अभाव की भी शिकायत मिलती रहती है, लेकिन एक चीज को व्यवस्थित करने से पहले ही दूसरी परेशानी सामने दिखने लगती है। ऐसी एक परेशानी इन दिनों परेशान है रिम्स के मरीजों के परिजन। इस अस्पताल में राज्य भर के लोग बेहतर इलाज के लिए आते हैं। रिम्स में एक दिन में कम से कम सैकड़ों मरीज आते जाते हैं, लेकिन इलाज कराने पहुंचे लोगों को शुद्ध वातावरण भी नसीब नहीं होती है। बता दें कि रिम्स परिसर के आसपास खाने पीने के कई ठेले लगे रहते हैं। ऐसे ठेले का सबसे अधिक इस्तेमाल मरीजों के साथ साथ आने वाले परिजन ही करते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति इतनी बदतर है, कचरे की दुर्गंध महकने को मजबूर हैं। रास्ते से गुजरने पर आपको कचरा का ढेर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बदबूदार है। गौर करने वाली बात यह है कि ये कचरे कहीं और नहीं बल्कि कचरे के डिब्बे के करीब ही फेंके रहते हैं।